नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉक एंड माइक में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हस्तरेखा विशेषज्ञ पंडित संतोष कुमार भारद्वाज। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, जैसा कि हमने सुना है आप स्टार्टिंग में अध्यापक थे और अब हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। तो एक अध्यापक जो किताबें पढ़ाता है, अब हस्तरेखा जो हाथों की रेखाएं पढ़ता है, आपका सफर कैसा रहा? मैं बहुत छोटा था तब से मुझे भविष्य में होने वाली घटनाओं पर रख दिया। जब तक मैंने कॉलेज की नहीं पढ़ी थी, मैं उस वक्त भी लोगों को हाथ देख के बताता था। 1982 में मैंने हस्तरेखा के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसके बाद से सफर ये आज तक जारी है। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है हस्तरेखा के ऊपर जो मैंने ना पढ़ी, छोटी सी भी पढ़ी। और मैंने इसके बाद अपनी किताब लिखनी शुरू करी, टेक्टिटाइल की संतोष हस्तरेखा शास्त्र। मैं पेशे से अध्यापक हूँ, एक टीचर फॉरएवर। और मैं जब पढ़ता था, ये सफर उस दिन से शुरू हो गया। रुका नहीं बीच में, एक दिन स्कूल में रहा। टीचर्स, इधर उधर के लोग जब भी कभी मेरे से कोई सवाल करते थे, मैं उनको जवाब देता था। फीस नहीं लेता था तो इसलिए लोग उसकी परवाह नहीं करते थे। जब ठोकर खाते तब आते थे बोलते हुए, आपने बताया हमने ध्यान नहीं दिया, तो पे ना हम रिटायर हूँ ना। बहुत ऊंची पोजीशन से छोड़ के दिल्ली में टीचर बन, बढ़ते बढ़ते प्रिंसिपल हो गया। रिटायरमेंट के बाद मैंने वेद शास्त्रों के ऊपर, श्रीमद् भागवत गीता, वेद पुराण उपनिषद वेदांत, इन सब के गहन अध्ययन किया और वो आज तक जारी है। भागवत गीता पूरा ट्रांसलेशन किया हिंदी में, संस्कृत हिंदी इंग्लिश में। मनुस्मृति मैंने करीब 18 अलग अलग विधाओं के चैप्टर लिखे हैं और मैं इस वक्त यजुर्वेद का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश। अच्छा सर, मुझे एक बताइए, ये हस्त जो शास्त्र है ये क्या है और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? हिमालय की पत्नी के घर में पुत्री पैदा हुई और माता पार्वती पैदा हुई। नारद जी आए तो नैना, हिमालय की पत्नी ने प्रश्न पूछा, मेरी पत्नी का भविष्य कैसा है? नारद जी सब कुछ जानते थे और नारद जी ने उनके शारीरिक लक्षण देख के, हाथ देखने के बाद में उनको प्रणाम किया। आदि माता भगवती 109वीं बार भगवान शिव की अर्धांगिनी हुई, 109वीं बार। ठीक है, ये सारा कुछ नारद संहिता के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ भगवान कार्तिकेय आ जाते हैं। भगवान कार्तिकेय ने मानव शरीर रचना को देखकर एक किताब लिखी और वो भगवान शिव को दिखाई। भगवान शिव को पसंद नहीं आई, उन्होंने उससे नागे समुद्र में फेंक दिया। अब वो किताब समुद्र ने भगवान रत्नाकर ने ले ली हाथ में, उसको उन्होंने जो भाषांतर करना था वो किया और वही किताब आज सामुद्रिक शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है। मैंने सामुद्रिक शास्त्र को 7वीं क्लास में पूरा पढ़ लिया। अच्छा सर, आपने अभी एक अंकों का जिक्र किया 109, और कहते हैं हम जो माला पहनते हैं उसमें भी 109 रुद्राक्ष होते हैं, तो ये 109 ही क्यों होते हैं? ये तो एक बात है, ये सुमेरु पर्वत है जी। ये हमको जब
गिनते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं जी तो हम जाप बंद कर देते हैं 108 के अंदर। इसका मुख्य कारण ये है। सुमेरु पर्वत में है पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड सुमेरु पर्वत के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता है। 14 लोक हैं, 14 भुवन कहलाते हैं। 7 ऊपर हैं, 7 नीचे हैं। ऊपर है स्वर्ग है, जो नीचे है वो सुतल लोक वगैरह, पाताल लोक, ये नीचे हैं। पृथ्वी बीच में है, पृथ्वी लोक बीच में है, और ये सब सूर्य भगवान के इर्द गिर्द घूमते हैं, जैसे ऊपर ये मैंने बना रखा है। और सूर्य भगवान स्वयं चक्कर काटते हैं। पूरा ब्रह्मांड सूर्य भगवान को मिलाकर सुमेरु पर्वत के आसपास घूमते। कहा जाता है सर कि सारी चीजें विज्ञान से कनेक्ट हैं। क्या हस्तरेखा शास्त्र और विज्ञान एक दूसरे से कनेक्ट है? 100%। आई एम साइंस टीचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये तो बायोलॉजी पढ़ाई है। जो आपके मन में इस वक्त विचार चल रहा है, कहां चल रहा है? दिमाग में। दिमाग कहां से जुड़ा? पूरे शरीर से। तंत्रिका तंत्र है पूरा, पूरा नर्वस सिस्टम, पूरा ब्रेन कनेक्टेड। जैसे जैसे आपकी थिंकिंग चेंज होती है, वो आपके हाथों में आनी शुरू हो जाती है। मेरे सामने इस वक्त मुझे मिला के 2 लोग और हैं, एक तुम हो और एक हमारे राजेंद्र जी हैं जी। मैंने तुम्हारे हाथ में बहुत विलक्षण चीज देखी, दोनों के। तुम जब पिछली बार मेरे पास आए थे, उस 1 घंटे के बाद जब मैं बाहर निकला, तुम्हारा दोबारा हाथ पकड़ा, मैं तो भौचक्का रह गया। यानी तुम्हारी जो मनोस्थिति थी, उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हुए जो एक साधारण परिस्थिति में इम्पॉसिबल है। साइंस क्या है? डिस्कवरी ऑफ न्यू एवेन्यूज, नई चीजों की खोज। मैं तो कहीं पर कर चुका। मेरे हाथ में ये लाइन है कि ऊपर का जो हिस्सा है, ये अब से 5 साल पहले बनना शुरू हुआ, अब बिल्कुल क्लियर बन गया। क्यों? मेरे पास आज की तारीख में जो मुझे चाहिए था, आई गॉट एवरीथिंग। राजेंद्र जी हैं, इनकी मस्तिष्क रेखा में कुछ ऐसी चीजें थी, मैंने उनको बता दी, और मैंने ये देखा धीरे 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 इनके व्यवहार में तो फर्क पड़ा ही पड़ा। हाथ की रेखाएं बदल गई। साइंस स्टडी। आप जब नई चीज देखते हैं, मैं तो वो देखता हूँ, मेरा मिल जाता है, जैसे पहले देखा हुआ है, मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। स्केच बनाया, सामने पड़े हुए स्केचेस सारा रिकॉर्ड कर लेते हूँ। सर आपके अनुसार जैसे बाय बर्थ जो रेखाएं होती हैं, समय के साथ वो चेंज हो जाती हैं। यस। तो हाथों की सर मुख्य रेखाएं कौन सी हैं, उनके बारे में बताएंगे आप? यस। अपने से शुरू करता हूँ जी। मैं, मेरी पत्नी और मेरा लड़का, हम तीनों के हाथ में बाई बर्थ जो 3 रेखाएं तीनों, ये पहली है हृदय रेखा, ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा है। एक छोटी सी रेखा थी, ये सूर्य रेखा, जरा सा टुकड़ा था मेरे हाथ में। हम तीनों के मेरे हाथ में भाग्य रेखा नहीं थी। यहाँ 25-26 के बाद भाग्य रेखा बननी शुरू हुई। अब ये प्रारंभ था मेरा, यानी मैं पिछले जन्म में जो पूरे कर्म किए थे, उनका मैं हिसाब लगभग पूरा करके आया हूं। अब आज मैं जितनी मेहनत करूंगा, जितना परिश्रम करूंगा, उसमें कुछ तो मेरी मेहनत का फल है, कुछ उसमें प्रारब्ध है, और उसमें ईश्वर का आशीर्वाद है। अब ये 3 मुख्य लाइन है। इसके अलावा विवाह रेखा, सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, विशिष्ट भाग्य रेखा, बृहस्पति मुद्रिका, शनि मुद्रिका, सूर्य मुद्रिका, बुध मुद्रिका, ट्रेवल लाइन्स,
लाइन ऑफ इंट्यूशन, शुक्र रेखाएं, मंगल रेखाएं, अंगूठे ऊपर ये रेखाएं ये होती हैं। उंगली पे जो खड़ी रेखाएं हैं, पड़ी रेखाएं होती हैं। खड़ी रेखाएं मित्र या संतति, संतान। पड़ी हुई रेखाएं दुश्मन। और मैं कंफर्म किससे करता हूं? मैं सीधा हाथ भी देखता हूं, उल्टा हाथ भी देखता हूं। आई कैन टेल यू अबाउट योर अंकल, आंट, चाचा, चाची कितने हैं, कितने की डेथ हुई, कहां देखता हूं? उल्टे हाथ पे खड़ी रेखा, कभी गलत नहीं हुआ। अब एक सब बंदा कहने लगा कैसे मैं तो अकेला हूं, भाई मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। मैं जानता हूं क्या हुआ है पर मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। आई थिंक दिस इज एनफ। मैं एलाबोरेट नहीं करूंगा इस चीज को, पर ये सत्य है। सर मैं जब आपके पास आया था कि आपने मेरा हाथ देखा और मुझसे बोला हाथ देख के कि आपको योग करना चाहिए, तो हस्त्र शास्त्र और योग कोई मेल है? हाँ, योग क्या है? योग माने हम योग नहीं बोलते, योगा बोलते हैं अंग्रेजी में। अरे ये योग है, योग का हिंदी मीनिंग जोड़ है। भाई किससे जोड़ करना है? ईश्वर से। हम जो योगासन करते हैं किस लिए करते हैं? प्रभु को प्राप्त करने के 4 रास्ते बता रहा हूं। पहला है योग, दूसरा है कर्म, तीसरा है ज्ञान और चौथा है भक्ति। अब भाई कर्म, ज्ञान और भक्ति ये क्या करते हैं? योग करते हैं ईश्वर से मनुष्य का। ईश्वर क्यों बैठा हुआ है? उसको इतना पावरफुल बना देते हैं कि मनुष्य का विलय ईश्वर में हो जाए। अब कर्म, योग करोगे तो भी कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करोगे तो भी कर्म करना पड़ेगा ज्ञान हासिल करने के लिए। और भक्ति, भक्ति करोगे तो भक्ति के लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा। भाई आसन लगा के बैठोगे, गुफा में जाओगे, एकांत में जाओगे, जंगल में जाओगे, हमें तो कर्म करना पड़ेगा। कमर सीधी करके बैठना पड़ेगा, हाथ जोड़ के कर्म तो होता है। जब तक जिंदा है कर्म लगातार होता है। जब तक हमारी सांस चल रही है कर्म लगातार होता है। अर्थात कहने का एक ही मतलब है कि धर्म, इसका आधार क्या है? कर्म। तो मेरा जो प्रारब्ध था उसने तो मुझे ब्राह्मण घर में पैदा कर दिया, राइट। मैं 74 साल का हो गया, 75 में चल रहा हूं। इस पूरी उम्र में मैंने जितने कर्म किए हैं वो मेरे प्रारब्ध को मॉडिफाई कर रहे हैं, ये सत्य है। और इस वक्त मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मेरे से ज्ञान की बात कर रहे हो। मुझे लगता है मैं अपनी तरफ से जितना मुझे स्पष्ट है, जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं तो बता रहा हूं। ये तीनों चीजें मिलकर मेरे भविष्य को डिसाइड करते हैं। आगे क्या होना है ये तीनों चीजें मिलकर डिसाइड करते हैं। पंडित संतोष भारद्वाज के द्वारा, आपके द्वारा मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से योग हैं जो जीवन को एक आधार पर ले आए आपके अनुसार? मैं कुछ चीजें जिनमें मेरा विश्वास है। पहला है धर्म, दूसरा है कर्म, तीसरा है मेहनत, चौथा है ईश्वर को हर वक्त याद रखना। ये सत्य है। यही तुमको ईश्वर से मिलाएगा। मैं तुमको आज बहुत संक्षेप में 3 छोटी छोटी घटनाएं बता रहा हूं। मैं पशुपतिनाथ गया, मेरा नंबर 14, मेरी वाइफ का नंबर 15। बंदर आया, मेरी वाइफ के हाथ से झपटा मार के दोनों ले गया और लोगों के देखते देखते माला भगवान के गले में चढ़ा दी। पचा बैठ के कर दिया। जितने लोग थे लाइन में खड़े हुए बोले इनकी मान्यता पूरी होगी, इनकी मनीक्षा पूरी। भाई मैं तो कोई इच्छा नहीं लेता था। वर्ल्ड टूर पे, मैं तो इंडिया टूर पे गया था। 3 महीने बाद मेरी वाइफ लेटर आया, अपॉइंटमेंट लेटर दिल्ली में। मैं अमेरिका गया, मैंने एक ट्रक को पीछे मुड़ते देखा, दिमाग में आया बनाना गोडाउन। भाई बनाना गोडाउन कहाँ?
जो ट्रक पीछे मुड़ रहा था बड़ा चौड़ा था 10 फुट का, मैं जाते था और मेरी आंखें फटी रह गई जब मैंने देखा ट्रक के बैक में जो जा रहा था बनाना गोडाउन लिखा हुआ था। मैं वहां से लौटा, इटालियन कॉलोनी राइट में है, मैं आगे बढ़ा, 6 लोगों ने, लड़कियों ने मुझसे, लड़कों ने गुड मॉर्निंग बोला। भाई क्या हुआ? यहाँ तो हिंदुस्तान में कोई गुड मॉर्निंग बोलता नहीं है, स्कूल में तो बच्चे बोलते थे, टीचर बोलते थे, यहाँ तो कोई नमस्ते करके राजी नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं अब मेरा दिमाग जहाँ मैं जाना चाह रहा था ना वहां मैं नहीं गया, वापिस पलट के जैसे ही मैंने इधर को देखा है रेलवे यार्ड। अब एक भला आदमी सामने, मैंने कहा सर देयर यूज्ड टू बी रेलवे यार्ड हियर, व्हाट हैज हैपेंड टू, ओह इट वाज टू स्नो अगो, माय गुडनेस सर देयर यूज्ड टू फ्लो रिवर बाय द साइड ऑफ इट, तो ले लो दैट इज द रिवर मिलवॉकी। क्या हुआ? पिछले जन्म में पहुंच गया मैं। यानी कि मतलब पिछले जन्म में आप अमेरिका थे? यस आई वाज 1956 शिकागो से आ रहा था। मेरे लड़का बोला पापा ये 6 बिल्डिंग है, ये तोड़े जा रहे हैं। मेरे मुंह से निकला, मैं इनको पहचानता हूँ, एंड आई रियली रिकॉग्नाइज दैट। अब एक दिन मैंने अपने लड़के को, ऑस्ट्रेलिया में है वो, एक जगह खड़ा हुआ था, मेरा पोता लड़का दोनों साइकिल चला के आए थे, पीछे एक साइन बोर्ड लगा, मैंने कहा क्या है? बोले सर पापा डार्क हीरो। डार्क हीरो माइंड में स्ट्राइक किया। जब मकान लिया गया था वहां पर मेफियर स्ट्रीट में, तब भी स्ट्राइक किया था और हम पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया। अगले दिन उस मकान में, पहले दिन कुछ नहीं किया, दूसरे दिन लौट के आया। मैं जितना चला मुझे हर जगह मालूम है, वहां की हर चीज, सड़क सारी पहचानता हूँ, वॉल बिल्डिंग्स जो नई बन गई उनको छोड़ के सब पहचानता हूँ। अब मैंने मोबाइल, बड़ी टेबल थी, इससे बड़ी टेबल थी, उस पर रख दिया मैंने, और मैं बाहर जाके अपने लॉन में खड़ा होगा 350-400 मीटर तक। जैसे मैं जाके खड़ा हुआ, मैंने हिंदुस्तान में कौओं को काव काव करते सुना, मैंने अमेरिका में कौओं को बच्चे की तरह से रोते अपनी आंखों से देखा है। और उस दिन जो आश्चर्यजनक घटना हुई, आई कांट बिलीव, मैंने कौओं को बहुत स्वर में गाते हुए सुना। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं नहीं जानता, बता रहा हूँ अभी, समझो, उसके आगे वो बता रहा हूँ मैं। सुर में गा रहे थे, मैं समझ रहा था ये गा रहे हैं। धीरे धीरे मैं हाथ जोड़ गया उनकी तरफ। मैंने कहा मैं महाराज पहचान गया, आप मेरे पितृगण हो, पूर्वज हो, मैं फिर से इसी मकान में वापस आया हूँ, आप खुश होके गा रहे हो, इसलिए मैं आपको इस जोड़ी से आजाद करता हूं। कहने का मतलब वो आपके पुनर्जन्म के पितर हैं, जब आप वहां थे। वो मेरे इतना कहते था कि मैं आपको इस योनि से मुक्त करता हूँ, तो चले गए। और भी मेरा अनुभव है जिंदगी के, केदारनाथ का है, बद्रीनाथ का है, मैं उनको पहचानता हूँ पहले से। पुनर्जन्म का आपको आभास हो गया? मुझे अपने 10 जन्मों के बारे में पता। 10 जन्म। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं योग गुरु राजेंद्र सिंह राठौर। सर जैसा कि अभी गुरुजी ने कहा है कि इन्हें पुनर्जन्म की सारी यादें हैं, क्या ये संभव है? हाँ ये संभव है। होता क्या है, जब साधना करते हैं और इंडिविजुअल कोई भी आदमी इस संसार के अंदर अगर साधना में लीन होता है और वो डीप में जाता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 6-6 7-7 8-8 घंटा लगातार अगर कंटिन्यू साधना करते हैं, उस साधना के अंदर उनको अच्छी तरह आभास हो जाता है कि वो इस जन्म में, अब उससे अगले जन्म में, तीसरे चौथे पांचवें सातवें आठवें नौवें जन्म में क्या थे, वो अच्छी तरह उसको पता चल पाता है। इतना योग, मतलब योग का मतलब यही होता है कि जुड़ना, और वो खुद से जुड़ती और अगले 7 8 9 जन्म में भी जुड़ सकता है, ये संभव है। और जैसा कि गुरुजी ने बताया कि मुझे 9 जन्म का भी मालूम है और मेरी पत्नी मेरे साथ 9 जन्म से है, वो इसी साधना की वजह से इनके मन। अच्छा सर, हमने एक चीज सुना है कि कुंडली जागृत करना, ये कुंडली जागृत कैसे होती है और ये कुंडली क्या है? ये हर एक पुण्यशाली आत्मा, अपन सब क्या है, आत्मा ही है, हर एक पुण्यशाली आत्मा के शरीर के अंदर माँ भवानी कुंडलिनी शक्ति विराजमान होती है। और ये हमेशा जो शरीर की रीढ़ की हड्डी है अपनी जी, हर इंसान की शरीर की जो रीढ़ की हड्डी का लास्ट पॉइंट है, टिप ऑफ द टेल बोन, वहां पे विराजमान होती है।
जो 3.5 आटा मारे हुए विराजमान होती है, वो सुषुप्त अवस्था में होती है, एकदम शांत में। अब उसको अपन खुद एक आम आदमी उसको जागृत कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको घोर तपस्या, तप और साधना करनी होती है, घंटों साधना करनी होती है। उस साधना में अपने डीप अंदर तक जाना होता है, और जैसे वो अंदर तक जाता है तो धीरे धीरे वो माँ भवानी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है धीरे धीरे, और वहां से वो चलते 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 तो ऊपर तक आ जाती है। जैसे जैसे वो ऊपर आती है वैसे वैसे इंसान का भाग्य बदलने लगा, और वो पूरे संसार में उसकी वाह वाह होती है, उसको लोग पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं। उसकी जो जीवा के अंदर है ना, माँ भवानी सरस्वती माता भी विराजमान हो जाती है। ऐसे करके वो संसार के अंदर एक बहुत ही पहचान बना लेते हैं। जो भी जितने भी बड़े बड़े पुरुष लोग थे, चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, चाहे विवेकानंद जी हो, चाहे जितने भी हो, जैसे अपने अभी आप देख लो नरेंद्र मोदी जी है, ये क्यों आज संसार के अंदर इतने माने जाते हैं? वो जो उन्होंने अपनी माँ भवानी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है और बहुत तपस्या की है, तब जाके आज वो यहाँ तक पहुंचे। तो सर मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि जागृत कैसे करेंगे, किसकी साधना करनी चाहिए? साधना खुद आप एकांत में जाके बैठिए, और एकांत में जाके जब आप बैठेंगे तो लोगों के बारे में नहीं सोचना, अपन अपना शरीर में अपन संसार के बारे में बिल्कुल नहीं। अपन क्या करते हैं, खुद एक आम आदमी अगर जागृत करना है कुंडलिनी शक्ति को, तो संसार से दूर जाना होगा। तो चाहे आप घर में बैठो, लेकिन संसार के बारे में नहीं सोचना है, परिवार के बारे में नहीं सोचना है, फैमिली के बारे में, माया छोड़ देनी, माता पिता किसी के बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचो और खुद को समय दो। और खुद को समय कैसे देना है? अगर सपोज अपन 1 घंटा 2 घंटा साधना में शांत होकर बैठ जाइए, कुछ मत करिए, आप ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाओगे जहां माँ भवानी कुंडलिनी शक्ति विराजमान है। वो धीरे धीरे अपने आप जो 7 चक्र है शरीर के अंदर, वो चक्र धीरे धीरे चक्र। जब हम आए थे आपने योग की बात की, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा मुख्य योग कौन से हैं जो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकें? कुछ ऐसे मुख्य योग? अब एक नॉर्मल आदमी जो कभी योग नहीं करता है जी, अगर उसको शुरुआत करनी है तो कुछ नहीं करना, उसको आंख बंद करके शांत होकर 21 मिनट बैठ जाओ, शांत, कुछ भी मत करो, सिर्फ सांस के ऊपर ध्यान देना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अगर वो 21 मिनट लगातार अगर अपने सांस के ऊपर ध्यान देता है तो धीरे धीरे उसको योग का एहसास नहीं होगा। और जब तक योग का एहसास नहीं होगा तो सब ऐसे लगते हैं ये ऐसे पागल हो गए, क्योंकि उसको उसका एहसास नहीं है। और जैसे धीरे धीरे ऐसा, क्योंकि मैं भी आज आदित्य बिरला ग्रुप में जॉब करता हूँ, आई एम ए टेबल हेड इन हिंडाल्को फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड आई एम वर्किंग सिंस 27 इयर्स। तो मेरा तो ये प्रोफेशन नहीं है ये, बट धीरे धीरे योग गुरु जैसे इनसे जुड़ा, ऐसे लोगों से जुड़ा और धीरे धीरे उस चीज पे गया, तो मेंटली जो आदमी डिस्टर्ब रहता है, वो डिस्टर्ब आपका हट जाए। डिस्टर्ब कौन करता है? मैं खुद करता हूँ। अपन क्या करते हैं, मेरी वाइफ डिस्टर्ब करती है, मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरी नौकरी नहीं लगती तो वो लोग डिस्टर्ब करते नहीं, अपन खुद उसके जिम्मेदार 100%। मैं मेरे को जो मेंटली डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। ये सब योग से ही सीख मिलती है और एहसास होता है। जबकि अपन क्या बोलते हैं, सामने वाले लोग मुझे परेशान करते हैं, बोलते हैं ना, नहीं, मैं खुद परेशान कर रहा हूँ, मेरे दिमाग के अंदर जो कुछ कीड़ा कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, तो उसको शांत रखना, और ये योग से ही कुछ है। तो जैसे जैसे शांत होएंगे, जैसे जैसे अच्छे काम करने लगेंगे, आपके पास संपत्ति, संपदा, घर, बंगलो, गाड़ी सब होने लग जाएगी, लोगों के सामने पहचान होने लग जाएगी। और ये योग से सर कोई 1-2 योग के ऐसा डेमो दीजिए जो हमारे देखने वाले भी उनको काफी लाभ मिले। जैसे एक मैं बता सकता हूँ आपको कि सीधे आप एकदम सीधे बैठ जाइए इसमें, और धीरे धीरे अपना जो दिमाग है, अपना जो मन है, मन को केंद्र बिंदु के ऊपर यहाँ पे अपने को लेके आना है। ये आसान नहीं है। 100 में से 99% लोग फेल होते हैं, और एक आदमी है जो उसको कंसंट्रेट करने के अंदर सफल होता है। जैसे गुरुजी बैठे हैं जी, अब अपन 5 लोग हैं, पॉसिबल नहीं है 1 घंटा के आप 5 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि ये शरीर बैठने नहीं देता। कई लोग मोटे होते हैं जी, बोले मैं एक्सरसाइज करके अपने आप को दुबला कर लूंगा, लेकिन नहीं कर पाते, खाते रहते हैं। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज कंट्रोल नहीं है, वो कर ही नहीं पाते। योग में केवल 1 या 2 लोग आते हैं जो अपने आप पे काबू पाने में सफल होते हैं। मेहनत, जैसे अंकल ने बोला ना अभी, मेहनत करो, कठोर तपस्या करो, तो ये भी एक कठोर तपस्या है। जो इसमें पहुंच गया
वो अपने आप अपने योग में पहुंच जाएगा और अपने आप को शांत करना और आगे बढ़ने में सफल होता है। अब इसके अंदर जैसे एक आपने बोला है कि एक बताइए, मैं जैसे अभी आपको ये जो उंगलियां हैं, नॉर्मली क्या होता है लोगों को पता नहीं होता, ये ऐसे बैठ जाते हैं उंगलियों को खोल, इससे क्या होता है आपकी जो एनर्जी है वो बिखर जाती है। तो क्या करना होता है, ये तीनों उंगलियों को एकदम जैसे सटीक, जहाँ पे बिल्कुल हवा भी नहीं जानी चाहिए, ऐसे और ये गोलाकार चक्र बनता है। ये एक क्रिया है, अगर आपको वहां जाना है तो इस क्रिया को फॉलो करना पड़ता है। अब ये दोनों के बीच में भी गेप नहीं होना चाहिए, ऐसे बैठना, थोड़ा सा ऊपर, ये एनर्जी ऐसे ऐसे लगने की चीज नहीं है। अब इसको ऐसे रखना है और गोला करके पूरा, अब आपको माइंड को कंसंट्रेट करना है और थोड़ा सा शरीर इसको ऊपर रखना है। आप धीरे धीरे, अगर आप 1 मिनट बैठ गए, 2 मिनट बैठ गए, बैठने नहीं देगा आपका शरीर, ध्यान रखना इस चीज का। लाखों लोग फेल हो जाते हैं, बट अगर सफल होना है तो आपको कंट्रोल करना होगा और बैठना होगा और मन में ऐसा कहना होगा कि कम से कम मैं 21 मिनट स्टार्टिंग में ऐसे बैठूंगा, शाम सिर्फ मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा दिमाग, सिर्फ सांस आ रही है और जा रही है। सांस पे फोकस करो और ये 21 मिनट कम से कम स्टार्टिंग में करना है। जैसे ही आप इसमें सफल हो जाओगे 21 मिनट में, धीरे धीरे आप जैसे इस प्रक्रिया को बढ़ाओगे, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप जो चाहते हो वो सारी चीजें आपको मिलना चाहिए। सपोज आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपने देखा होगा कि रावण जब राम से लड़ने गए, राम की सेना बाहर खड़ी और रावण वहां जो शिव शिवा है उसके सामने लेके कर रहा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सेना इंतजार कर रही है राम की लड़ने के लिए। क्या कोई ऐसा क्या था उसको, वो जो शांत होकर वो वहां पे भगवान शिव शिवा की आराधना कर रहा है, क्योंकि वो एनर्जी को एकत्रित कर रहा है ताकि मैं काम से कर सकूं। उसने इतनी ताकत ले ली केवल इस साधना से कि वो राम को भी हरा सकता था, उसमें इतना पावर था। भाई ने मरवाया, कभी नहीं मरवाया। इससे आप समझ सकते हैं कि साधना में कितनी ताकत है। सर बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पे शनि की 7.5 चल रही है, राहु से पीड़ित हूँ। जैसे सर मेरी राशि कुंभ है, अधिकतर लोग कहते हैं कि कुंभ पर शनि देव की 7.5 चल रही है। आखिरकार ये क्या होता है सर? देखो, ब्रह्मांड में जो कॉन्स्टेलेशंस हैं, जो राशि समूह है, इनका एक निश्चित समय होता है और उसी तरह से शनि देव जो है, इनकी भी सूर्य की परिक्रमा का एक निश्चित समय होता है। जब दोनों इंटरैक्ट करते हैं, जिस राशि के साथ उनका संयोग बने वो रिफ्लेक्ट करेगा। अब भाई शनि से डरते काहे को? डरने की जरूरत क्या है? शनि देव तो हमारे गुरु हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, भगवत भक्ति प्रदान करते हैं। हमने जो पिछले जन्मों में करोड़ों अरबों जन्मों में जो कर्म किए हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। हम शनि के प्रति भक्ति करते हैं, समर्पित हैं। क्यों? शनि देव जो हैं ये अनिष्ट तभी करेंगे जब हमारा मन मस्तिष्क विकृत होगा, अन्यथा नहीं। अब देखिए, मेरे पास एक लड़का है, कह लगा कि मेरा ट्रांसफर हो गया है, मैं उसे रुकवाना चाहता हूँ। ठीक, अपने घर के पास एक पीपल का पेड़ देखिए, कुछ चीजें तैयार कर लो, काले उड़द, काले तेल, एक गत्ती कच्चे सूत की या कले, ठीक है। सरसों का तेल ले लो, एक बड़ा दिया ले लो, बड़ा दिया मिट्टी का जी, रात को भिगो दो, धो के सुबह उसको रख दो, पानी उसमें सुबह तक रहेगा। सरसों का तेल शीशी में होता है, ले लो जो तुम्हें उसमें आ जाए। धूपबत्ती अगरबत्ती ले लो, एक सिक्का 10 का 20 का 5 का जो इजीली अवेलेबल हो वो ले लो। अब तुम शनिदेव के पास पीपल के वृक्ष पर जाओ। पीपल माने भगवान श्री हरि विष्णु, ठीक है। अब तुमने एक चटाई वगैरह ले जाओ साथ में,
सबसे पहले दिया रखो, दिए के नीचे एक सिक्का रख दो। ये में थोड़ा सा तेल डाल के पत्ती को भिगो के उसके अंदर हल्का सा जला दो। इसके बाद दिए हाथ पर रखो। ओम शनेश्वराय नमः, ओम शनेश्वराय नमः। ओम, दिया हिलना नहीं चाहिए, पत्ती हिलेगी नहीं। ऐसे पहले जाना जब हवा नहीं चल रही हो, दिन निकलने से 1 घंटे पहले चले। 9 बार परिक्रमा करके हाथ को धीरे से लगा के हाथ को इस सिक्के को उसको रख दो। कर दिया। सरसों का तेल जो ले गए थे उसके अंदर रख दो, पूरा डाल के रख दिया। बचा हुआ तेल वापस नहीं लाना, तेल उतना ही लेके जाना जितना उसमें सब आया। अब काले उड़द, काले तिल अर्पित कर दो। धूप बत्ती अगरबत्ती जला। जो कच्चा सूत है या कलावा है उसको एक गांठ बांधो पीपल के पेड़ में, दिशा मुंह होगी पूरब की तरफ। अब उसको पति पत्नी साथ गए हैं तो पत्नी पीछे चलेगी, आप उसके 9 चक्कर लगाइए। ठीक है, 9वां चक्कर पूरा हो जाए, जितना बच गया गले वो उसको बांध दो, वो घुसा दो उसको। 8वां चक्कर पूरा जब हो जाए तो पत्नी को आगे कर दो, तुम पीछे हो जाए। 9 चक्कर पूरे हो गए, धूप बच्चे गर्भ जला, दंडवत प्रणाम करो। और उसके बाद वहां से अगर पीट करे वापिस निकल के आए अपनी गाड़ी में। उस लड़की ने प्रक्रिया कर लिया, ट्रांसफर तो रुका ही रुका, बेस्ट पोस्टिंग मिल गई, प्रमोशन मिल, अभी की बात है, 3 महीने नहीं रुकी। इससे पहले एक लड़की को बताया था, उसके भाई के साथ आई थी, उसकी हाथ में पति की मृत्यु का योग था। मैंने तो भाई को ये सारी बात बताई, भाई उसको ले गया। तो मैंने कि जब तुम सारा विधि विधान पूरा कर लो तो पीपल के पेड़ को तू कस के पकड़ लेना और कहना, मालिक भगवान विष्णु मेरे पति को दीर्घायु, अगर मुंह मोड़े वापिस अब जो उससे मेरे पास आया था वो मेरे को कहने लगा कि देखिए आपने लड़की को बताया था पति की मृत्यु हो जाएगी, वो तो जब जिंदा का घर वाला तो गुड़गांव में नौकरी करता है। यानी कि तुम्हें ये तो पता है कि घर वाला जिंदा है, गुड़गांव में नौकरी करता है, तुम्हें ये नहीं पता मैंने उसको क्या करने को कहा। उसने वो किया। सर आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।